जय श्री कालिका माँ। पिछली वीडियो में हमने बात की चालीसा और उसकी विधि के बारे में। इस भाग में हम बात करेंगे कुछ अन्य आवश्यक बिंदुओं के ऊपर उन सभी भक्तों के लिए जो चालीसा रखने का विचार रखते हैं। सर्वप्रथम ये प्रश्न आता है कि चालीसा कब से शुरू करनी चाहिए। तो आप सभी को ये ज्ञात होना अति आवश्यक है कि सनातन धर्म में हिंदू माह के दो भाग होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा तिथि से लेकर अमावस्या तिथि तक की अवधि को कृष्ण पक्ष कहा जाता है और अमावस्या से पूर्णिमा तिथि तक की अवधि को शुक्ल पक्ष कहा जाता है, या फिर जिसे हम सरल भाषा में अंधेरी या उजाली रात भी कहते हैं। और शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को देव पक्ष में किया जाना चाहिए। इसीलिए जब कभी भी आप चालीसा को आरंभ करें तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप अपनी चालीसा को आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार सभी देवियों के लिए विशिष्ट कहा गया है। अब दूसरा प्रश्न आता है 21 दिन की चालीसा का। अभी कुछ दिन पूर्व ही मुझे ये ज्ञात हुआ कि कई भक्त 21 दिन का चालीसा भी करते हैं। अब ये अज्ञानतावश कह लीजिए या कुछ और विधि या कुछ और कारण कह लीजिए, परंतु हाँ, कुछ भक्त 21 दिन का चालीसा भी रख रहे हैं। तो क्या 21 दिन का चालीसा रखा जाता है? शास्त्रों के अनुसार चालीसा 40 दिन या 40 वार का होता है, 40 सप्ताह का होता है। 21 दिन की यदि आप पूजा अर्चना कर रहे हैं तो वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। उसमें भक्ति भाव जिस भी चीज़ में मिश्रित हो उसका कुछ उल्टा फल प्राप्त नहीं होता, परंतु 21 दिन का चालीसा नहीं होता। तो जो भी भक्त 21 दिन का चालीसा कर रहे हैं वो चालीसा, उसको चालीसा का नाम ना दें। और अगर यदि आपको चालीसा करना है तो चालीसा 40 दिन का ही होता है। उसकी विधि मैंने आपको बता दी है, उस विधि के अनुसार ही आप चालीसा करें। इसके बाद बात आती है चालीसा में माताओं बहनों की। माता बहनें भी चालीसा रखती हैं और इसी चालीसा के दौरान मासिक धर्म भी उनको होता है। और उस दौरान मासिक धर्म के दौरान माताओं बहनों का मन बड़ा विचलित हो जाता है कि अब उनकी इस चालीसा रूपी तपस्या पूजा साधना का क्या होगा। ऐसे में उन सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ करना एक छोटा सा उपाय ये है कि जितने भी दिन आप मासिक धर्म में हैं उस प्रतिदिन के हिसाब से आप एक श्रीफल माता को समर्पित आपको करना होगा। यदि आप विवाहित हैं तो उस स्थिति में आपके जो अर्धांग आपके पति हैं वो माता को श्रीफल अर्पित कर सकते हैं आपके स्थान पर। अन्यथा यदि आप अविवाहिता हैं तो आपके माता पिता भी इस कार्य को कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी उस तपस्या को, आपकी उस साधना को, आपकी उस चालीसा को कोई दोष नहीं लगेगा। और जब आप सर धो लें उसके उपरांत आप अपनी उस चालीसा को सुचारू रूप से आगे चला सकते हैं। ऐसा आप करिए और निसंकोच होकर आप अपनी चालीसा को आगे सुचारू रूप से बढ़ाइए। इसके बाद बात आती है चालीसा में प्रतिदिन कलावा मौली यहाँ तक बंधवाने की। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि कैसे भक्तजन प्रतिदिन के हिसाब से कलावा बंधवाते हैं और यहाँ तक अपने हाथ को भरे रखते हैं। तो देखिए, कलावा मौली बंधवाने का औचित्य इतना मात्र है कि उस भक्त की उपस्थिति भवन में थी और कई भक्त इसलिए भी उस मौली को, इस कलावे को बंधवाते हैं कि उनको स्मरण रहे कि उनकी चालीसा के कितने दिन हो गए हैं। इसका औचित्य सिर्फ इतना मात्र है। यदि आप कलावा प्रतिदिन ना भी बंधवाएं तो उससे कोई आपको दोष नहीं लगेगा, परंतु आप अगर कलावा बंधवाते हैं तो उसकी पवित्रता का, उसकी शुद्धता का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो खंडित ना हो। इसके ऊपर आपको पूर्ण तरह से दक्षता से कार्य आपको करना पड़ेगा। जय श्री कालिका माँ।